आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। दोस्तों देखिए, ठाकुर जी की सेवा आजकल सभी लोग कर रहे हैं और हर भक्त के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि कहीं हमसे भूल न हो जाए, कहीं लड्डू गोपाल नाराज न हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जब आप बाल गोपाल को घर लेकर आते हो तो हमारे बाल गोपाल जो है, हम उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। तो बाल गोपाल हमारे साथ वो रिश्ता तो बनाते ही है, साथ ही साथ वो अपनी तरफ से एक और रिश्ता बनाते हैं, वो होता है हमारा गुरु का रिश्ता, ताकि वो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। हमारे छोटे से लाला अगर हमसे कोई भूल होती है तो हमें अनुभूति कराते हैं, हमें कोई संकेत देते हैं और फिर उसके माध्यम से हम अपनी पूजा में की गई गलतियों में सुधार करते हैं, जिसके कारण हम अपने लल्ला को, हम अपने कृष्णा को अपना गुरु भी मानते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो वो अपने भक्तों पर इस कदर होती है कि वो अपने भक्तों को भक्ति में पूर्ण रूप से निपुण कर देते हैं, ताकि उनका भक्त कोई भी त्रुटि न करे। तो जो ये आज की लीला कथा है, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप लोगों का होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे भक्तों द्वारा यह गलती अवश्य होती होगी। तो आज ठाकुर जी की कृपा से यह लीला कथा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पूजा जी ने शेयर की है। और जिस प्रकार से देखो, बच्चा पहले छोटी क्लास में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता है, फिर वो बड़ी क्लास में आता है, फिर एक समय पर वो इतना उत्तीर्ण हो जाता है कि इसकी जॉब लग जाती है। अब उसके जीवन में सीखने के लिए तो बहुत कम चीज़ें रह जाती है, अब वो अपने द्वारा की गई मेहनत का फल पाने लगता है। उसी प्रकार से होती है दोस्तों भक्ति। जब हम ठाकुर जी को अपने घर लाते हैं, लड्डू गोपाल को, तो हमें उनकी सेवा के बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता है। उसी के द्वारा हम लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाल गोपाल घर में विराजित होते हैं और वो जागृत हो जाते हैं, उसके बाद वो सेवा के लिए, हर वो गलती के लिए हमें संकेत देते हैं, अनुभूति कराते हैं, या फिर किसी के माध्यम से हमें उस गलती के बारे में बताते हैं कि हमसे यह भूल हो रही है। फिर हम उस गलती में सुधार करते हैं, अपनी पूजा को, अपने जो है भक्ति को और आगे ले जाते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते एक दिन हम इतने निपुण हो जाते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा में कोई गलती नहीं करते। उसके पश्चात हमारा नंबर आता है फल पाने का। तो अगर आपसे गलतियां हो रही है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए अभी आपकी क्लास चल रही है। अभी ठाकुर जी आपको गुरु बनकर शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से दो, किसी वीडियो के माध्यम से दो, या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से दो, सपने में आकर दो, या कोई संकेत दो। तो अभी आपको सोचना है कि अभी आपकी जो है शिक्षा चल रही है, ठाकुर जी आपको निपुण बना रहे हैं। जब आप ये छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर दोगे और ठाकुर जी की पूजा पाठ में, उनकी भक्ति करने में पूरे निपुण हो जाओगे, तब बारी आएगी आपके फल प्राप्ति की। ठाकुर जी अपने भक्तों पर सेवा करते करते भी बहुत कृपा करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। तो दोस्तों, जो ये लीला कथा है, इसे अंत तक सुनना, ताकि ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। पूजा जी कहती है कि वो जब लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई, तो उन्होंने घर लाने के बाद लड्डू गोपाल की पूरे नियमों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा में जितनी भी जानकारी थी, वो सब प्राप्त करने के पश्चात ही उन्होंने सेवा प्रारंभ की। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उन्हें पूरा 1 महीना हो गया था। उसी बीच में वो कहती है कि कार्तिक मास भी आया था और कार्तिक मास में उन्होंने सारे नियमों के साथ कार्तिक स्नान किया, लड्डू गोपाल जी के लिए दीपदान किया, तुलसी पूजा की, तुलसी विवाह किया, मतलब जितने भी सारे नियम थे बड़े ही प्रेम के साथ और भाव के साथ उन्होंने पूर्ण किए। और वो कहती है कि उन्होंने बाल गोपाल को कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कराया। तो दोस्तों, यह तो पूरी
पक्की बात है कि जो पूजा जी है उनके बाल गोपाल वो जागृत है। अब पूजा जी का दावा है कि वो अपने बाल गोपाल की कभी कभी जो हार्ट बीट होती है वो भी महसूस करती है। वो कहती है कि जब मैं अपने बाल गोपाल को स्नान कराती हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि उनकी धड़कन चल रही है, मुझे एक वाइब्रेशन महसूस होता है और मैं उनकी छाती से जब अपना कान लगाकर देखती हूँ तो मुझे बहुत महसूस होता है कि मेरे लाला की हार्ट बीट चल रही है। अपने इस शक को दूर करने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है, पूजा जी कहती है एक बार उन्होंने स्मार्ट वॉच भी मंगाई जिससे पता चलता है कि किसी की हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है। वो हाथ में बांध देते हैं तो आपने देखा होगा, उससे अनुमान लग जाता है वो हमारी हार्ट बीट के कारण ही चलती है। तो वो कहती है एक बार मैंने वो मंगवाई और अपने लाला की हाथ में बांधी तो आपको यकीन नहीं होगा कि उस स्मार्ट वॉच ने भी यही दिखाया कि मेरे लाला के अंदर हार्ट बीट है, यानी धड़कन चलती है। और यह देखकर मैं काफ़ी खुश थी। अब पूजा जी कहती है मेरा भाव अपने बाल गोपाल के प्रति और भी बढ़ता गया, उनके प्रति और भी प्रेम उजागर होता रहा। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन कहते हैं ना, हम कितनी भी कोशिश कर लो कोई न कोई भूल हमसे हो जाती है, कोई ना कोई चूक ऐसी हो जाती है जिसका अनुमान हमें भी नहीं होता। और जब हमें पता चलता है उस बारे में तो हम उस गलती में सुधार करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ पूजा जी कहती है मैंने आज ये लीला कथा शेयर की है ताकि मैं भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं जो ठाकुर जी ने मेरा किया है। पूजा जी कहती है कि जब मेरे लाला घर आए कार्तिक मास के बाद, जब वो पूर्ण रूप से जागृत हो गए, उसके पश्चात मेरे साथ एक लीला हुई। मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए रात के समय पीने के लिए जल रखती थी और जब मैं सुबह उठकर उन्हें जगाती थी, आवाज़ लगाती थी कि उठ जाओ लाला सवेरा हो गया, राधे राधे, और ताली बजाकर उन्हें जगाती थी। और जैसे ही मैं पर्दा हटाती थी जहाँ पर मेरे लाला सोते थे तो पूजा जी कहती है मैं देखती थी वहाँ पर जो जल मैं उनके लिए रोजाना रात के समय पीने के लिए रखती थी वो जल हमेशा गिरा हुआ मिलता था। अब मैं एक दिन तो यह सोचा कि हो सकता है किसी चूहे ने गिरा दिया हो। फिर अगले दिन से यही घटना घटी, जो मेरे लाला के पास लड्डू गोपाल के पास जो जल मैंने रात के समय पीने के लिए रखा था, अगले दिन जब मैंने पर्दा हटाया वो फिर से जो जल की लुटिया थी छोटी सी वो गिरी हुई थी। अब मेरे मन में यह आया कि यह बार बार क्या हो रहा है, रोजाना जल इस तरह से मुझे गिरा हुआ मिलता है, आखिर बात क्या है। तभी वह कहती है कि फिर मैंने सोचा हो सकता है आज फिर किसी चूहे ने या किसी जीव ने आकर यह जल गिरा दिया हो, लेकिन मेरे घर में चूहे नहीं थे, मैंने चूहों को नहीं देखा था। और मन में यह भी शंका हो रही थी जब चूहे है ही नहीं तो फिर जल कैसे गिरा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा वहम नहीं किया। अब पूजा जी कहती है मैंने तीसरे दिन फिर से इसी प्रकार से रात के समय जल रखा और ठाकुर जी को विश्राम करा के पर्दा लगाकर चली गई। अगले दिन सुबह के समय फिर से मुझे जल गिरा हुआ दिखाई दिया। अब मैं परेशान हो गई और मेरे मन में ख्याल आने लगा कि अवश्य ही कोई बात है, ठाकुर जी मुझे कोई संकेत कर रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात और उन्हें भोग लगाने के पश्चात पूजा जी कहती है मैंने उनसे ही प्रार्थना की कि मैं आपका संकेत समझ नहीं पा रही हूँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं आपकी सेवा में जितना जानती हूँ उतना मैं करती हूँ, उससे आगे का मुझे जो भी सिखाना है आप ही मेरे गुरु बनकर सिखाओगे, क्योंकि अन्य मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। पूजा जी कहते हैं मैं मंदिर जाती थी, एक दो बात वहाँ पंडित जी से अवश्य पूछती थी, लेकिन मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं था कि मेरा मार्गदर्शन कर सके और मुझे जो मुझसे भूल होती है चूक होती है उनके बारे में बता सके, क्योंकि मैं दूसरों के घर ज़्यादा नहीं आती जाती। अब पूजा जी कहती है मैंने जब ठाकुर जी से प्रार्थना की, उनसे अर्जी लगाई, तो मेरे लड्डू गोपाल जागृत है, वो लीलाएं भी करते हैं और वो संकेत भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। और जैसा कि पूजा जी ने बताया, वो कहती है कभी कभी वो अपने लाला की जो दिल की धड़कन होती है उसे भी वो महसूस करती है,
उन्हें वाइब्रेशन महसूस होता है जब वो उनकी छाती से अपना कान लगाती है। तो दोस्तों, आप भी कभी कभी अपने लाला की छाती पर जो उनका पैर का चिन्ह होता है, आपने देखा होगा, वहां पर अपने कान लगा कर देखना। क्या आपको भी कभी आपके लाला की जो हार्ट बीट होती है वो चलती हुई दिखाई देती है, आपको महसूस होती है? क्या आपको भी वाइब्रेशन महसूस होता है? तो काफ़ी सारे भक्तों ने मुझसे ये बात भी शेयर की है कि उनको वाइब्रेशन महसूस होता है, तो उनके लड्डू गोपाल जागृत है। यह भी एक संकेत होता है अगर आपको वाइब्रेशन महसूस होता है कभी कभी, क्योंकि वो ठाकुर जी कभी कभी संकेत देते हैं। और सच पूछो तो मुझे भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, और यह अनुभव इस प्रकार का है कि शब्दों में इसे नहीं बताया जा सकता, एक आनंदमय अनुभव है। तो आप भी कभी कभी हृदय के पास अपना कान ले जाकर देखना। अब पूजा जी कहती है कि मैंने जब ठाकुर जी को अर्जी लगाई और पूरा दिन राधे 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 जप करती रही, शाम को विश्राम कराया, लड्डू गोपाल के पास उसी तरह से जल का लोटा रखा, उसमें तुलसी दल डाला और उनसे प्रार्थना की कि जो भी बात हो आज मुझे सौपन में अवश्य ही कोई संकेत देना। ठाकुर जी को प्रार्थना करने के बाद पूजा जी कहती है मैं भी सोने के लिए चली गई। अब जाते ही यही कोई करीब 3 बजे मुझे एक सौपन आया। सौपन में पूजा जी कहती है मैंने क्या देखा, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, यही कोई 12-13 साल का बच्चा है, छोटा सा। वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा है, बिल्कुल गोल मटोल, धोती पहने हुए है, हाथ में बांसुरी नहीं है, लेकिन सिर पर मोर पंख है, जिससे पता चल रहा है कि वो बाल गोपाल है। अब वो मेरे गेट पर खड़े हैं। गेट पर खड़े होने के बाद वो मुझे कहते हैं कि मैया, ओ मैया, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। तो पूजा जी कहती है कि मैं दौड़ कर देखती हूँ कौन है, आवाज़ लगा रहा है। तो मैंने देखा तो एक बच्चा खड़ा है। तभी मैं कहती हूँ क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा कि मैया मुझे जल चाहिए, मुझे जल पीना है, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। अब पूजा जी कहती है मैं दौड़कर रसोई घर में जाती हूँ, वहाँ से एक स्टील का गिलास लेकर उसमें जल डालकर उस बच्चे के पास लेकर आती हूँ और कहती हूँ बेटा लीजिए, आप जल पीजिए। और आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो? तो वह कहता है कि मैं तो आपके पास ही रहता हूँ, आपने मुझे कभी नहीं देखा, मैं तो आपके साथ में ही रहता हूँ। यह कहकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा। पूजा जी कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, मैं तो आज पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। तभी वो बच्चा कहता है कि मैया मुझे इस गिलास में पानी नहीं पीना, मुझे दूसरे गिलास में पानी दीजिए। अब जो है पूजा जी कहती है कि मैं अचंभे में पड़ जाती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि अब मैं दूसरे बर्तन में किसमें पानी ला कर दूँ। अब मेरे पास तो स्टील के बर्तन ही हैं सभी तरह के, और कोई बर्तन भी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं फिर स्टील की जो बड़े वाली लुटिया होती है वो भरकर जल लाती हूँ और कहती हूँ कि इसमें पीना है। तो वो हाथ से उसे धकेल देता है और कहता है नहीं, मुझे इसमें जल नहीं पीना है, आपके पास अगर कोई दूसरा पात्र हो तो मैं उसमें जल ग्रहण करूँगा, और मैं काफ़ी दिनों से प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे जल नहीं पिलाती, इसलिए मुझे मेरा गला सूखता रहता है और मैं आपको आवाज़ भी नहीं लगा पाता, इसलिए आप मुझे नहीं जानती। अगर आप मुझे जल पिलाओगी तो मेरा गला नहीं सूखेगा और मैं आपको पूरा दिन आवाज़ लगाता रहूँगा, तो आप मुझे जानने लगोगे। यह सुनकर जैसे ही पूजा जी कहती है मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, क्या करूं, मेरे पास तो कोई दूसरा बर्तन है ही नहीं, ऐसे कौन से बर्तन में पानी दूं जिसमें ये पानी को पीकर अपनी प्यास को जो है बुझा ले। अब पूजा जी कहते हैं मैं सोच में पड़ ही रही थी, अचानक से वो बच्चा अंतर ध्यान हो जाता है। तुरंत से फिर मेरी भी आंखें खुलती है और मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि यह किस तरह का सौपन था और मुझे इस तरह का सौपन क्यों दिखाई दिया। तो दोस्तों देखिए, पूजा जी को जो सौपन दिखाई दिया मैं भी आपको बता देती हूँ। दरअसल क्या होता है, पूजा पाठ में हमें स्टील के बर्तन नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं स्टील की धातु को, शास्त्रों में लिखा है ये स्टील की धातु को शुद्ध नहीं माना जाता। और जो स्टील का लोटा होता है, अगर हम उसमें जल भर के रात के समय या तो ठाकुर जी के पास रखते हैं या मंदिर में रखते हैं या फिर अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं, तो उसमें देवीय शक्तियां जल ग्रहण नहीं करती, बल्कि प्रेत बाधाएं आती है, प्रेत आत्माएं जो है उसका जल ग्रहण करती है। स्टील की तरफ जो है प्रेत आत्माएं ज्यादा आकर्षित होती है और वो ही जल को ग्रहण करती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी स्टील के बर्तन को जल भरकर नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ ठाकुर जी के पास तो बिल्कुल भी कोई भी
भी स्टील की लुटिया भरकर नहीं रखनी चाहिए, न ही स्टील की किसी छोटी सी गिलासी में ठाकुर जी को भोग देना चाहिए। बहुत सारे भक्त क्या होते हैं जो स्टील के छोटे छोटे से ठाकुर जी के बर्तन लेकर आते हैं और उन्हीं में भोग लगाते हैं। तो शास्त्रों में स्टील को शुद्ध नहीं माना गया है। एल्यूमिनियम, लोहा, कांच, प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों में कभी भी ठाकुर जी को या भी जो भी हमारे आराध्य है उन्हें भोग नहीं लगाना चाहिए। या तो आप पीतल के जो बर्तन होते हैं उनमें भोग लगाइए, या फिर आप तांबे के बर्तन में भोग लगाइए, या फिर आप मिट्टी के बर्तन आते हैं जो सबसे सस्ते होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भोग लगाइए। चांदी के बर्तन में भोग लगाने से ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं चांदी के बर्तन में लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान को अगर हम भोग लगाते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब ये सब बातें जो है पूजा जी को नहीं पता थी। अब वो सुबह उठती है तो विचार करती है कि क्या मुझसे भोग लगाने में कोई गलती हो रही है, मेरे बाल गोपाल कहीं प्यासे तो नहीं रहते। इसलिए उन्होंने ये अनुभूति कराई। तो वो कहती है मन बेचैन हो जाता है। तो वो कहती है मैं अपने बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद, एकादशी का दिन था, मुझे मंदिर भी जाना था। फिर मैं मंदिर जाती हूँ और वहीं पर जो पंडित जी थे, जो कभी कभार मैं उनसे बातें करती थी, अपने अनुभव भी शेयर करती थी और एक दो बात उनसे भी पूछती थी। तब मैंने उनसे जाकर पूछा कि मुझे इस प्रकार से अनुभूति हुई। तो पूजा जी कहती हैं वहीं पर मुझे पता चला कि स्टील की लुटिया में जो मैं जल रखती हूँ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वो जल और कोई नहीं गिराता था, बल्कि स्वयं बाल गोपाल ये लीला कर रहे थे ताकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो सके। वो रोजाना जल गिरा देते थे, वो जल स्वीकार ही नहीं करते थे। तो इसलिए मुझे जो है वो जल रोज गिरा हुआ मिलता था और मैं नहीं समझ पाई ठाकुर जी के इस संकेत को। और मैं जितने महीने से बाल गोपाल घर में विराजित थे तो मैं स्टील की जो लुटिया थी उससे ही स्नान कराती थी, उससे ही उन्हें जल का भोग लगाती थी और मैं स्टील के बर्तन में ही ठाकुर जी को खाने के लिए देती थी। तो अब ठाकुर जी जागृत हो चुके थे कार्तिक की मास की सेवा पाकर और वो पूर्ण रूप से जागृत थे। तो कहते हैं जब ठाकुर जी जागृत होते हैं तो वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, सपने में आकर, संकेत देकर, अनुभूति कराकर। इसलिए पूजा जी कहते हैं मेरे बाल गोपाल ने भी मेरा यह बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। जब मुझे पंडित जी के द्वारा पता चला कि स्टील के बर्तनों में नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा आकर्षित होती है, इसलिए स्टील के बर्तन को शास्त्रों में भी पवित्र नहीं माना गया है, तो मुझे ज्ञान हुआ। तभी मैं जाकर, मेरी इतना ज़्यादा तो आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं सोने के बर्तन ला सकूं, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी चांदी की कटोरी लाई और बाकी सारे बर्तन जो है उनके पीतल के लेकर आई। अब मैंने अपने बाल गोपाल को, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया था, उन्हें पीतल के बर्तन में ही भोग लगाती हूँ। पूजा जी कहती है कि मुझे उस समय इतना दुख हुआ मंदिर में, यह सोचकर कि मेरे लाला इतने महीनों से प्यासे हैं, वो जल स्वीकार नहीं करते। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे लाला को प्यास लगी थी, वो सौपन में आए, उन्होंने पानी मांगा। मैं कितनी मतलब कि दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है और मैं उन्हें जल का भोग भी अच्छे से नहीं लगा पाई। तो दोस्तों, अगर आपसे भी यह भूल होती हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ठाकुर जी ने आपका मार्गदर्शन किया है, वो आपसे प्रसन्न है, आपकी सेवा से प्रसन्न है और वो जागृत है। इसलिए उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ही सही आपका मार्गदर्शन कर दिया। तो आप अपनी पूजा के बर्तनों में स्टील के बर्तनों को इस्तेमाल मत करना। यह कहते हैं स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने से घर में हमेशा पैसे की भी कमी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है। देखिए बहुत सारे भक्त लगाते हैं, उनका अपना भाव है, लेकिन यह सच्चाई है, शास्त्रों में भी लिखा है। आपका मन चाहे तो आप जो है गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो कि क्या स्टील के बर्तनों में भगवान को भोग लगा सकते हैं। आपको आपका आंसर वहाँ भी मिल जाएगा और शास्त्रों में भी लिखा है। अब शास्त्र तो हर कोई नहीं पढ़ता और इतना समय भी नहीं होता, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में सभी लोग आजकल बिजी रहते हैं। तो इसलिए आप
गूगल वगैरह पर भी सर्च करके देख सकते हो। यह बिल्कुल सत्य है कि स्टील के बर्तनों में भोग नहीं लगाया जाता, न ही पूजा पाठ में स्टील के बर्तनों को इस्तेमाल करना चाहिए। आप तांबे के, पीतल के, चांदी के या फिर लकड़ी के और या फिर मिट्टी के बर्तनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब काफ़ी सारे भक्त सोचते होंगे कि हम चांदी के बर्तन नहीं ला सकते, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीतल के बर्तन इतने महंगे नहीं आते, उनसे भी सस्ते मिट्टी के बर्तन आते हैं, आप उनमें भोग लगा सकते हो। तो ठाकुर जी को ऐसी ही चीज़ों में भोग लगाए ताकि वो प्रसन्न होकर खाए, वो भूखे न रहे। वैसे तो ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाते हैं और वो कभी भूखे नहीं रहते, लेकिन हमारे घर में जो शक्ति विराजित है, ठाकुर जी की जो शक्ति हमारे घर में विराजित है, जो भोग हम उन्हें लगाते हैं वो ही पाती है। तो इसलिए उस शक्ति की, देवी शक्ति की, जो भी हमारे घर में ठाकुर जी की शक्ति विराजित है, उसकी सेवा श्रद्धा भाव से कीजिए, नियमों के अनुसार कीजिए, ताकि वो हमें हमारी सेवा का फल दे सके। और पूजा जी ने इतना अच्छा भाव और इतनी अच्छी लीला कथा शेयर की। देखिए, मैं भी काफ़ी सारी बातें आपको बताना भूल जाती हूँ, लेकिन ठाकुर जी कोई ना कोई लीला कथा ऐसी जरूर शेयर करवाते हैं जिसके माध्यम से मैं भी आपको बहुत सारी बातें बता पाती हूँ और आपका ठाकुर जी मार्गदर्शन इसी प्रकार से कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे भी यह भूल होती हो तो आज से ही अपना नियम बना लीजिए कि आज के बाद आप ठाकुर जी को स्टील के बर्तन में भोग नहीं लगाओगे, स्टील के बर्तन में उनके पास जल कदापि नहीं रखोगे। स्टील की लुटिया में तो बिल्कुल भी आप जल ठाकुर जी के पास रखना ही मत। अगर रात के समय आप जो जल रखते हो, मैंने वीडियो भी शेयर किया था, वो जो लोटा आप भरकर रखते हो वो या तो तांबे का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए। अगर तांबे का होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर पीतल का है तो भी अच्छा होता है। स्टील का लोटा भरकर आप कभी मत रखिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस लीला कथा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हुआ होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी का मार्गदर्शन हो सके, और अगर उनसे यह भूल हो रही है तो आज से ही वो इस भूल में सुधार कर सके, ताकि लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी त्रुटि न हो। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी लीला कथा हमारे साथ शेयर की। पूजा जी कहती है कि मेरे घर में ठाकुर जी की अपरंपार कृपा है, आर्थिक तंगी नहीं है, घर में कोई बीमारी नहीं है, और ठाकुर जी की लीलाएं मुझे हर वक्त महसूस होती है। बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे अनुभव है जो ठाकुर जी मुझे कराते रहते हैं। कभी कभी तो ठाकुर जी मुझे सौपन में प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते हुए भी दिखाई देते हैं, जब से मैंने अपने नियम में यह नियम अपनाया कि मैं ठाकुर जी को उस चांदी की कटोरी में या फिर पीतल के बर्तन में ही भोग लगाती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपसे भी यह भूल हुई हो तो समझ लेना आज ठाकुर जी ने ही आपका मार्गदर्शन किया है, तो अपनी इस भूल में सुधार अवश्य ही करना। और यह बात बिल्कुल सच है कि अगर हम ठाकुर जी के भोग के बर्तनों का ध्यान रखते हैं, पूजा पाठ के बर्तनों का भी ध्यान रखते हैं, उसका भी प्रभाव हमारी पूजा पर, हमारी भक्ति पर पड़ता है। तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। जो भी आपका प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। और इतनी सारी लीला कथाएं शेयर की गई है भक्तों द्वारा, एक के बाद एक लीला कथा मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि कोई ना कोई मार्गदर्शन होता रहे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहना। हरे कृष्णा।